भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 60 ग्रह दशा, यात्रा शकुन, छींक का फल तथा सूर्य चक्र आदि का निरूपण। श्री हरि ने कहा, हे शिव, अब मैं ग्रहों की महादशा का वर्णन कर रहा हूँ। सूर्य की दशा 6 वर्ष, चंद्र की दशा 15 वर्ष, मंगल की दशा 8 वर्ष, बुध की दशा 17 वर्ष, शनि की दशा 10 वर्ष, बृहस्पति की दशा 19 वर्ष, राहु की दशा 12 वर्ष तथा शुक्र की दशा 21 वर्ष रहती है। सूर्य की दशा दुख देने वाली होती है और उद्योग की पैदा करती है तथा राजा का नाश करती है। चंद्र की दशा ऐश्वर्य देने वाली, सुख पैदा करने वाली तथा इष्ट मनो अनुकूल अन्न देने वाली होती है। मंगल की दशा दुख देने वाली तथा राज्य आदि का विनाश करने वाली है। बुध की दशा दिव्य स्त्री का लाभ, राज्य प्राप्ति एवं कोष वृद्धि करने वाली है। शनि की दशा राज्य का नाश और बंधु बांधवों को कष्ट प्रदान करने वाली है। बृहस्पति की दशा राज्य लाभ और सुख समृद्धि तथा धर्म देने वाली है। राहु की दशा राज्य का नाश करती है, व्याधियों की प्राप्ति कराती है और दुख पैदा करती है। शुक्र की दशा में हाथी, घोड़ा, राज्य तथा स्त्री का लाभ होता है। मेष मंगल का, वृष शुक्र का, मिथुन बुध का और कर्क चंद्रमा का क्षेत्र कहा गया है। सूर्य का क्षेत्र सिंह एवं बुध का क्षेत्र कन्या राशि है। तुला राशि शुक्र का क्षेत्र है और वृश्चिक मंगल का क्षेत्र है। बृहस्पति का क्षेत्र धनु, शनि का क्षेत्र मकर एवं कुंभ और मीन बृहस्पति का क्षेत्र कहा गया है। कर्क राशि में सूर्य आ जाने पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। अश्विनी, रेवती, चित्रा, धनिष्ठा ये नक्षत्र आभूषण धारण करने में उत्तम माने गए हैं। यात्रा में यदि दाहिने हरिण, सांप, बंदर, बिलाव, कुत्ता, सुअर, पक्षी, नीलकंठ आदि नेवला तथा चूहा दिखाई दे तो यात्रा मंगलकारी होती है। यात्रा में ब्राह्मण की कन्या का दर्शन हो जाना मंगल होने के सूचक है तथा शंख और मृदंग की आवाज सुनना एवं सदाचारी श्रीमंत व्यक्ति का दर्शन हो जाना। वेणु स्त्री जल से भरा कलश दिखाई देना कल्याण का प्राप्ति का सूचक है। यात्रा में वाई और श्रृंगार, ऊंट और गदर आदि का दिखाई देना मंगलकारी होता है। यात्रा में कपास, औषधि तेल, दहकते अंगारे, सांप, बाल बिखरे, लाल माला पहने और नग्न अवस्था में यदि कोई व्यक्ति दिखाई दे तो अशुभ होता है। अब मैं हिक्का, छींक के अशुभ फलों का वर्णन कर रहा हूँ। पूर्व दिशा में छींक होने पर बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। अग्निकोण में छींक होने पर शोक और संताप तथा दक्षिण में छींक होने पर हानि उठानी पड़ती है। नैऋत्य कोण में छींक होने पर शोक और संताप तथा पश्चिम में छींक होने पर मिष्टा अन्न की प्राप्ति होती है। वायव्य कोण में छींक होने पर प्राप्ति और उत्तर में छींक होने पर कलह होता है। ईशान कोण में छींक होने पर मरण के समान कष्ट प्राप्त होना बतलाया गया है। मनुष्य के आकार में भगवान सूर्य की प्रतिमा का चित्रण करें। सूर्य की प्रतिमा बनाने के दिन सूर्य जिस नक्षत्र पर हो उस नक्षत्र से 3 नक्षत्र उस प्रतिमा के मस्तक पर अंकित करें। मुख्य मध्य में अंकित सूर्य नक्षत्र से आगे 3 नक्षत्र लिखें और उससे आगे एक नक्षत्र दोनों कंधों पर लिखें। फिर उससे आगे एक नक्षत्र दोनों भुजाओं पर लिखें और उससे आगे एक नक्षत्र दोनों हाथों पर लिखें। उससे आगे 5 नक्षत्र हृदय प्रदेश पर लिखें तथा उससे आगे एक नक्षत्र नाभि मंडल में लिखें। उससे आगे गुहा स्थान में एक नक्षत्र लिखें। उससे आगे एक नक्षत्र दोनों घुटनों पर लिखें। शेष नक्षत्र सूर्य के चरणों पर लिखें। सूर्य चक्र के चरणों में जातक का जन्म मन नक्षत्र पड़ता हो तो जातक अल्पायु होता है। वही नक्षत्र यदि घुटनों पर पड़ता है तो जातक विदेश यात्रा वाला होता है और यदि गुहा स्थान पर पड़े तो वह स्त्रीगामी होता है। नाभि स्थान में पड़ने पर थोड़े में ही प्रसन्न हो जाने वाला होता है। यदि हृदय स्थान में पड़ता है तो महेश्वर होता है। यदि पाणी स्थान में पड़ता है तो चोर होता है। वही यदि भुजाओं पर पड़ता है तो उसका कहीं निश्चित स्थान नहीं रहता। यदि कंधों पर जाए तो वह धनपति कुबेर होता है। यदि मुख पर पड़ जाए तो मिष्टापन्न प्राप्त करता है और यदि मस्तक पर जातक नक्षत्र पड़ जाए तो जातक रेशम वस्त्रधारी होता है।